आज का विषय संविधान से जीवन निर्वाह पर सनातन से जीवन कल्याण। आज का विषय ही ऐसी है जिस पर हर लोगों की सोचने की और अनुभव करने की विषय है। संविधान से केवल जीवन निर्वाह तक ही सीमित है। जीवन का कल्याण संविधान से नहीं होता। ये जीवन का निर्वाह क्या है? जीवन का निर्वाह तो और भी पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जीवन का निर्वाह खाना पीना ऐश मौज करना और अपने को ईमान क्या होता है? ईमानदारी का मतलब एक दूसरे से प्रेम का सामंजस्य लाना, भाईचारा का परस्पर सामंजस्य निभाना, ये तो ठीक है, लेकिन ये मानव का जीवन यहीं तक तो नहीं है। जो अभी संविधान के उपरांत जो जीवन का निर्वाह का सुख वैभव भी मिल रहा है, तो जिस समय संविधान नहीं बनी थी उसके पहले भी देश स्वतंत्रता में नहीं था। उस समय भी साधु संत और सनातन धर्म के प्रभाव से ऐसी विकट परिस्थिति में भी समाज में राम राज्य का आनंद मिलता था, प्रकृति से सुख मिलता था। जो प्रकृति पहले थी वो प्रकृति आज नहीं है। प्रकृति हम लोग का साक्षी है, प्रमाण है। प्रकृति दूषित हो जा रही है, प्रकृति विरुद्ध होते जा रही है, प्रकृति से हम लोग लाभ से वंचित होते जा रहे हैं। अब प्रकृति से ज़्यादा लाभ कोई संविधान नहीं दे सकता। प्रकृति से ज़्यादा मार्गदर्शन और लाभ भी मानव को जीवन निर्वाह में भी ज़्यादा साथ प्रकृति देगी, संविधान नहीं। संविधान का जो लक्ष्य और रट लगाए हो, केंद्र बनाए हो, संविधान क्या है, कब से है? जब से है तब से कितना सुख मिल रहा है। आज भरपूर सुखों की भरपूर है, सुखों का भरमार है, वैज्ञानिक यंत्रों का बिल्कुल भरमार है, फिर भी कहाँ वो आनंद, कहाँ वो सुख मिल रहा है जो समाज में ये 50 वर्ष पहले मिलता था, 30-35 वर्ष पहले मिलता था। वह राम राज आज नहीं है। क्यों? इसलिए कि संविधान से हमें जीवन निर्वाह तक ही ज्ञान मिला, कल्याण का, मानव का कल्याण का ज्ञान नहीं मिला, जिसके कारण लोग में ज़्यादा दुराचार पनप गया, ज़्यादा अत्याचार पनप गया। फिल्म की नई दुनिया निकल गई। फिल्म तो और देश को भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो फिल्म किया है। हीरो हीरोइन सारा भ्रष्ट कर दिया धर्म का, आज उसी का मारा है। इसलिए आज बुराई करने वाले, बुराई देखने वाले, बुराई अच्छा लगने वाले की संख्या 99 है। अच्छे लोगों की, किसी के भला करने की, किसी को किसी से प्रेम
का भाईचारा निभाने में साथ लेने की रुचि 100 में 1% लोगों में है। क्यों? संविधान क्यों ने बना दिया ऐसा? 90% कम से कम बना देता, 95% बना देता कि जीवन को कल्याण हो। और जो आपस में भाईचारा में जो प्रेम मिलता है वो जीवन निर्वाह में केवल प्रेम नहीं मिलता है। जीवन का कल्याण में जो आनंद मिलता है, जीवन का कल्याण में जो प्रेम मिलता है, जीवन का कल्याण में जो उमंग उत्साह साहस होता है, वो जीवन का निर्वाह में नहीं होता है। और संविधान है जीवन का निर्वाह, केवल सीमित है जीवन के निर्वाह में। जीवन के कल्याण का कोई मार्ग इसमें प्रशस्त नहीं होता है, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। फिर संविधान से सनातन किस चीज में कमी है? पहले राजा मंत्री 10-20 मिल करके ही पूरे लोगों को समस्या समाधान करते थे और सही रूप से होता था। आज ऐसे कोर्ट कचहरी में गलत नहीं होता है, झूठ सच नहीं होता रहता है। इसलिए ये सब कभी भी संविधान सनातन से ऊपर नहीं हो सकता है। और जिस समय सनातन भ्रष्ट हो जाएगा तो संविधान जीवन को नहीं बचा सकता, जीवन को निर्वाह भी नहीं कर सकता। फिर जीवन का निर्वाह सच्चाई से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। और सच्चाई ईमानदारी संविधान से नहीं मिलता है, सच्चाई ईमानदारी सनातन धर्म से मिलता है। आज लोग देखियो ना, यूट्यूब बना दो गंदा, देखो लाइव सब्सक्राइब कितने होते हैं। और अच्छी सुंदर जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, जीवन कल्याण का मार्ग दिखाओ ना, उसमें कोई देखने वाले नहीं मिलते हैं। क्यों? कारण क्या है? ये युग इतना परिवर्तन का कारण क्या है? यही संविधान, सनातन नहीं संविधान। संविधान सिखाता है कि धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब सभी धर्म का समावेश। तो मनमानी हो गया, फिर ये लड़ने झगड़ने वाले हो गया, जाति प्रथा वाला बात हो गया। फिर ये कहाँ रहा जीवन का कल्याण का मार्ग? फिर तो जातिवाद वाली विषय हो गया। सनातन धर्म सत्य धर्म है, प्रकृति की गहराई है, इसमें प्रकृति की प्रारूप है, प्रकृति का क्रिया है, प्रकृति की इसमें देन है, प्रकृति की समावेश है इसमें। प्रकृति सबके लिए है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिस संविधान नहीं था उस समय आज भी प्रकृति है, और जिस दिन संविधान नहीं था उस समय भी प्रकृति है, अप्रकृति था। तो कहने का अभिप्राय मुझे यह है कि संविधान रट लगा रहे हो। संविधान तो आज ऐसा बना दिया है कि अंधनंगे बना दिया है, नारियों को अंधनंगे बना दिया, हाफ पैंट साफ शर्ट कर दिया है। ये कहाँ की परंपरा? हमारे सनातन धर्म की है। हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार से भरी, अगर कोई महिला 16 संस्कार कर ले, कितना सुंदर चेहरा लगता है। या कोई पुरुष भी संस्कारित हो, संस्कार किया हुआ हो, उसका शरीर कितना सुंदर लगता है। अब बिना संस्कार का चेहरा कैसा लगता है? जानवर की तरह लगता है, इससे अच्छा थोड़ी लगता है। इसीलिए आज बुरे लोग 99 हो रहे हैं, और वोटो मत भी उसी को मिलता है ना। बुरे लोग 99 है तो मत किसका ज्यादा होगा? बुराई का। क्योंकि यहां मत से सरकार चल रही है ना, ज्ञान से नहीं चल रही है।
मत से चल रही है, संख्या से चल रही है। जिसकी संख्या ज़्यादा वो सरकार है, तो संख्या तो ज़्यादा पापियों को है, तो पापियों का राज हो जाएगा, निश्चित है। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक तो समय आएगा जब ज़्यादा पाप का भरमार हो जाता है ना, तो फिर उनकी डंडा जब लगता है तो भूकंप, महामारी और ऐसे कोरोना, ऐसे भी भयंकर भयंकर हजारों लोग पनपते हैं। तो फिर कोई संविधान काम नहीं आता है, फिर वही सनातन धर्म की परंपरा ही काम आती है, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद काम आता है। इसीलिए मुझे आज रोना पड़ रहा है ऐसे हमारे देश देख कर के, हमारे देश कैसा बन गया है। 99 लोग किसी को धुरवा बनाना, छल कपट प्रपंच करना, ये ध्यान क्यों न रहेगा? क्योंकि इसमें गीता ज्ञान नहीं सिखाया जा रहा है, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं सिखाया रहा है। जो ईमानदार हो, इंसान हो, कैसे होगा? उसको तो इस विषय के मतलब ही नहीं है। खाओ पियो, भविष्य बनाओ और बस अपना सुरक्षित रहो, जीवन निर्वाह ठीक है, लेकिन यहीं तक सीमित मानव होकर। ये गलत है मानव के लिए। ये मानवता, ईमानदारी का संकेत नहीं है। यह ईमानदारी के नाम पर साजिश है। ईमानदारी नहीं है। इसलिए आज बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 2-4-5 अवतार हो चुके हैं परमात्मा का एक तरह से। इसलिए हमारा सनातन धर्म संस्कृति थोड़ा बच रहा है। किसके बल पर? एक श्री रामदेव बाबा के बल पर, योगी के बल पर, मोदी के बल पर, बागेश्वर धाम बेचारा प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म के, इसी के बल पर थोड़ा सा बच रहा है। अगर ये 4-5 नहीं होते ना तो संस्कृत तो मर ही गया, हमारी संस्कृति तो समाप्त हो गया और हमारा ईमानदारी भी समाप्त। फिर कहाँ संविधान बचाता? कहाँ संविधान की ताकत है, क्षमता है, योग्यता है? इसलिए आज बहुत पछताव से कहना पड़ रहा है। एक चेतावनी समझो, चाहे प्रार्थना समझो, सत्य कब तक ठुकराओगे? जो सत्य है वो सत्य है, सत्य का कोई प्रमाण नहीं। जैसे सूर्य सत्य है, इसका कोई प्रमाण नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है। परमात्मा लोग तो इतना भी कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है? अरे अंधा, परमात्मा कहाँ है? ये तो सूर्य में प्रकाश कौन दे रहा है? दिन रात कौन कर रहा है? सुबह शाम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। सब्जी फ्रूट खाते हो तुम, उसको तुम बना रहे हो क्या? उसमें बीज तुम भर रहे हो या उसमें गुदा रस तुम भर रहे हो क्या, जो भगवान नहीं है? प्रकृति के द्वारा कार्य कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। मेरे अश्लील शब्द नहीं है प्रभु, रौद्र रस है जो सत्य के नजदीक है। कहा जाता है ना कि सत्य कड़वी होती है। किसके लिए कड़वी होती है सत्य? ये किसकी बात कड़वी लग रही होगी? जो इसको मानने वाले नहीं होंगे, इसको जानने वाले नहीं होंगे, इसमें रुचि लेने वाले नहीं होंगे, जिसके पास पाप का ही भंडार भरा हुआ होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे बुखार में अन्न में स्वाद नहीं मिलता है, तो अन्न बेकार नहीं होता है, उसका बुखार बेकार बना देता है। उसी प्रकार से ये सत्य जो कड़वी है ना, ये कड़वी किसी भक्त को नहीं लग रहा होगा। इस बात को मर्म जानने वाले, समझने वाले, रहस्य को समझने वाले को अच्छा लग रहा होगा कि सच्चाई की भेद कहाँ तक खुल रही है।
लेकिन जो अपने अहंकारी घमंडी मोटी बुद्धि वाली जो जिसके पास न शास्त्रों का ज्ञान है, न वैदिक ज्ञान है, न अध्यात्म ज्ञान है, न तत्व ज्ञान है, वो तो कुछ भी सोच सकता है। कुछ एक पागल भी बहुत कुछ सोचता है। सोचने का तो सबको स्वतंत्रता है ना, कौन मना करेगा? जितने मानव उतने मन, सब सोचा जा रहा है, सब सोच रहा है, लेकिन सबको सोचने से कल्याण नहीं होता है, ना हुआ है। इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि संविधान को अपने जगह पर काम करने दो, उसको वैल्यू और उसकी मर्यादा सनातन धर्म के बराबरी कभी नहीं हो सकता। सनातन पर ही संविधान की शोभा है। सनातन रहित संविधान नंगा हो जाएगा, कोई काम की नहीं रह जाएगा। संविधान में शक्ति पावर नहीं है, सनातन धर्म में शक्ति पावर है। इसीलिए अब मैं विराम देते हुए बस आप लोगों से मेरी गलती अगर लगती होगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगना संत का स्वभाव है। इसलिए संत की मर्यादा में रहकर, ये रौद्र रूप में आकर अगर सत्य का कर्मी भेद खुलता है और इस विषय पर जानने की किसी को प्रवृत्ति इच्छा होती है, तो वो भी एक धर्म का बहुत बड़ा अंग होता है। इसलिए न्याय और अन्याय दोनों पक्ष से संघर्ष होता है, तब विजय हाथ लगती है। केवल न्याय से भी विजय कोई होने नहीं देता और अन्याय से भी केवल विजय नहीं होता। दोनों पक्ष संघर्ष करते हुए उसके बाद विजय प्रशस्त होता है। विजय का भी यही विधि विधान है। इसीलिए हमें कौन बुरा कहता है, कौन भला कहता है, अगर मैं संसार को देखता हूं तो कितना को देख सकूंगा। राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी गाली देने वाला बहुत लोग है और भगवान को भी गाली देने वाला भी बहुत है। तो भला उसको से राम राम जी राम राम। अब मैं विराम देते हुए सबको नमस्कार करता हूं।